न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो रेलवे में जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का टेंडर फाइनल हो गया है और ये टेंडर मेघा सर्वो को गया है और 44 वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए ये टेंडर फाइनल किया गया है। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईसीएफ के पूर्व जीएम सुधांशु मणि साहब। सुधांशु मणि साहब ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहली बनी थी, जो सबसे पहले बनकर ट्रैक पर उतरी, उसको बनाने का श्रेय जाता है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, आज जब ये खबर आपने सुनी तो पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? हाँ, मैं जानता था कि आप इसी से शुरुआत करेंगे अपने इंटरव्यू की। तो ये तो लाजमी है कि बहुत ही खुशी की बात है कि एक प्रोजेक्ट जो थोड़ा बहुत लिम्बो में चल रहा था 2 साल से, उसको एक नया डायरेक्शन मिल गया है। और जैसा कि आपने बताया और जैसा कि मैंने सुना है कि 44 ट्रेन सेट्स के प्रोपल्शन सिस्टम का विथ सम अदर इक्विपमेंट ऑर्डर का एलओए कल इशू हो गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा अभी एलओए, और ये बड़ी अच्छी खबर है, नेचुरल है। और जैसा कि अब सब, ऐसा लगता है कि सब रास्ते साफ हो गए हैं और ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस अब बनेंगी। तो जैसा मैंने कहा, लाजमी बहुत ही अच्छी खबर लगी मुझे। सुधांशु जी, अगर रेलवे के लिए कहें तो देर आए दुरुस्त आए। देरी कर दी इन्होंने, क्योंकि अगर टाइम पर ये करते तो अब तक जो है कई ट्रेनें ट्रैक पर उतर चुकी होती। तो इस टेंडर के बारे में हम समझना चाहेंगे। आखिरकार मेधा सर्वो जिसकी बात की जा रही है, उसको क्या काम करना होगा? देखिए, जो पहली प्रोटोटाइप ट्रेन सेट्स बनी थी, उसका जो मेन प्रोपल्शन सिस्टम था, और इसको ऐसे समझिए कि ऊपर से आपने पैंटोग्राफ से पावर लिया, ट्रांसफॉर्मर से उसको ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्टर में दिया, कन्वर्टर में उसको मॉडिफाई करके ट्रैक्शन मोटर में दिया, जिससे कि ट्रेन चलाई जा सके। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम, और इसके साथ ही पूरी ट्रेन की ट्रेन लाइन, यानी पूरी ट्रेन की लाइटिंग और दूसरे और जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब भी उसी कंट्रोल के द्वारा गवर्न हुए और उन्होंने सप्लाई किया। ये उनका मोरलेस ये स्कोप ऑफ सप्लाई पहले था। इसमें एयर कंडीशनर जो आरएमपीयू यूनिट है वो भी था। इस बार जैसा मैंने सुना है कि इसमें ये सब तो है ही, और इसके अलावा कंप्लीट असेंबल्ड बोगी भी इसमें दी गई है। हालांकि वो मेधा या बीएचईएल या और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी नीश एरिया नहीं है, लेकिन इसी टेंडर में वो भी इंक्लूड किया गया है, बोगी, कंप्लीट असेंबल्ड बोगी। तो ये सारे काम मेधा को करके देने होंगे। सर, 2211 करोड़ रुपए का ये टेंडर है, एक तरीके से मेधा सर्वो को जो गया है। जी तो अब जब काम अगर शुरू होगा, एक तो टेंडर फाइनल हो गया, तो अभी कितना वक्त जी अमूमन लगता है टेंडर फाइनल होने के बाद और फिर जो काम जी शुरू होता है उसमें कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि आपका अपना अनुभव है। जी जी। अच्छा सवाल किया आपने। मैंने पहले भी आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि वी शुड नेवर ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट एंट ब्रोकन। तो ट्रेन 18 सफलता से चल रही है और टेस्टिंग में भी कामयाब रही थी। अब उसके बावजूद इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो फार सो गुड। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी हो गए हैं जो, अगर आप मुझसे पूछे मेरी टेक्निकल ओपिनियन में, तो उतने मायने नहीं रखते। खैर, अब वो बात तो बीती बात हो गई। तो इसमें कुछ चीजें नहीं है, इसलिए मेधा को भी कुछ वक्त लगेगा। बिकॉज कुछ चीजें, ट्रैक्शन मोटर शायद रीडिजाइन करनी पड़े, शायद हो सकता है कन्वर्टर में भी कुछ ट्विकिंग करनी पड़े, और कंप्लीट बोगी की डिजाइन जो कि एक कंसल्टेंट ने दी थी मेधा के थ्रू, उसमें भी ट्विकिंग करनी पड़े। तो डिजाइन का काम है।
जैसा मैंने सुना है, मैंने अपनी आंख से नहीं देखा कि इसमें कोई डी के बाद 22 महीने दिए गए हैं। डी मतलब द डे द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। उम्मीद होती की जाएगी कि फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, जनवरी में अगर एलओए इशू हुआ है। तो आप समझिए 22 महीने से हम पहुंच गए दिसंबर 22 या जनवरी 23 में। तो पास्ट एक्सपीरियंस की ट्रेन 18 की जो हमारी आईसीएफ में जो रहा, उसके हिसाब से अगर जाए तो मेरे हिसाब से ये वक्त ज्यादा है। देखिए, अगर किसी नए सप्लायर को ऑर्डर जाता, जैसे बम्बार्डियर, उसने कोट ही नहीं किया, सीमेंस उन्होंने कोट नहीं किया, बीएचईएल तो डिलीवरी ही नहीं कर पाता है, फिर भी उनकी बात कर ले, अगर उनको ऑर्डर जाता, तो कोई भी अच्छे सप्लायर को अगर ऑर्डर जाता अदर देन मेधा, बीएच बम्बार्डियर या सीमेंस, तो जो इंटरनेशनल नॉर्म है उनको जरूर 22 महीने, क्या उससे थोड़ा ज्यादा ही लगता, वो 22 महीने में नहीं कर पाते। पर मेधा ने तो ये काम किया हुआ है, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हो, अगर मैं होता जीएमआईसीएफ या मैं होता पोजीशन ऑफ तो मैं पोजीशन ऑफ पावर में, तो मैं इनके पीछे पड़ता कि ये 22 महीने नहीं देंगे हम आपको। मुझे लगता है कि ये इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज न्यू डिजाइन मॉडिफिकेशंस, इट शुड बी पॉसिबल टू डिलीवर द प्रोटोटाइप इन, लेट्स से sometime in early 2022, और उसके बाद आईसीएफ का काम और सो ऑन। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती कि मिडल ऑफ 2022 में ये प्रोटोटाइप बन के आईसीएफ से निकल जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो ये फरवरी मार्च 2023 में होगा, लेकिन इसको क्विकन कराने का पूरा चांस है, और मुझे उम्मीद है कि वो मेधा को प्रेशराइज मतलब रीजनेबल डिस्कशन विद देम, बिकॉज बहुत सारा काम उनका किया हुआ है। इसको ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि 2022 के मिडल तक ये आ जाए सुधांशु प्रोटोटाइप। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव जी किए गए हैं उनके चलते जो नई ट्रेन बनेगी, एक तरीके डिजाइन की जी जाएगी, क्या उसकी फिर से जी टेस्टिंग जी की जरूरत होगी? फिर से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उसी तरीके से उसको टेस्ट करेंगे? जी जी। जी जी जी। ऐसा है कि चूंकि बोगी में चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस प्रपोज किए गए हैं टू इम्प्रूव द राइडिंग, तो वो चेंजेस जो सब मेधा को करना होगा, और वो चेंजेस जब होंगे तो इसका ऑसिलेशन ट्रायल फिर से करना पड़ेगा। इसलिए आप ट्रेन 18 तो उस समय माहौल ऐसा था कि सबने बड़ा अच्छा काम किया, आरडीएसओ ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे लोगों ने किया, बोर्ड से मदद मिली, तो 3 महीने से कम में सारा काम हो गया था। पर आमतौर पे ऐसा कभी होता नहीं है, तो हम ये मान भी लें कि वैसा ही जो माहौल फिर पैदा होगा, और 3-4 महीने में टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन 3-4 महीने तो लगेंगे ही, और अगर इसके ऊपर पूरा मिशन मोड में काम नहीं हुआ तो 3-4 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं। पर वो टेस्टिंग तो करनी होगी, क्योंकि बोगी में मॉडिफिकेशंस है। मतलब टेस्टिंग फिर से होगी। सर एक और चीज हम जी जानना चाह रहे थे, इस पूरे प्रोसेस को जरा समझाइए कि मेधा जो है डिजाइन करेगी इसको, प्रोपल्सन सिस्टम सप्लाई करेगी, साथ ही साथ और इक्विपमेंट करेगी, तो बाकी सब जो कारखाने हैं, चाहे वो आईसीएफ हो, जैसे रेलवे बोर्ड कह रहा है कि हम अपने दूसरे कारखानों में भी इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, तो उनका जी क्या जी। रोल रहेगा? वो इंतजार करेंगे कि मेधा सर्वो बना के दे और उसका प्रोटोटाइप और उसके बाद उसको छापना शुरू करें? नहीं, आपका सवाल ठीक है, और कोई भी दुनिया में मतलब अपने को पूरा दानिश्वर या पूरा ज्ञानी नहीं कह सकता। ज़ौक़ साहब का एक शेर है कि नाज़ा न हो खिरत पे, जो होना है वो ही हो, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। तो मेरी दानिश्वरी जितनी भी है छोटी मोटी, उसमें तो मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा भी था कि कोई मुझे जरूरत नहीं दिखती थी कि इसको आईसीएफ के अलावा और 2 यूनिट्स को भी दिया जाए। खैर दिया गया है, अगर जल्दी करने के लिहाज से तो वो जल्दी अभी नहीं हो पाएगी। ये जैसा मैंने कहा, प्रोटोटाइप बनने तक तो ये सारा काम आईसीएफ करेगा,
मिडिल ऑफ 2022 में आ भी जाती है, फिर टेस्टिंग हो जाती है, यानी कि एंड ऑफ 2022 तक अगर बेस्ट केस सिनारियो में ये पास भी हो जाती है तो उसके बाद इसका काम बाकी 2 यूनिट्स में शुरू हो पाएगा। तो अभी वो वक्त बहुत दूर है, अभी तो सारा काम आईसीएफ में होना है। और एक बार आईसीएफ बनाना शुरू कर देगा तो वो मेकिंग मोर देन 1 rake per month शुड बी वेरी इजी फॉर आईसीएफ, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वो एक फ्लो जब बन जाएगा, जबकि आरसीएफ या एमसीएफ में शुरू से बनाने में वो एकदम ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप जैसा ही काम उनको करना पड़ेगा। और एसी प्रोपल्शन का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है आरसीएफ को, और एमसीएफ को तो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसमें वक्त लगेगा, वो अच्छा या बुरा वो अलग से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पे जल्दी में कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ जल्दी में होगा आईसीएफ में ही होगा। सर एक सवाल ये भी उठता है, आप लोगों ने 18 महीने में एकदम बोर्ड से डिजाइन किया, एक कह सकते हैं कि अपने डिजाइन बनाया, सोचा किस तरीके से होगा, सारी परमिशन ली, 18 महीने में ट्रेन एक तरीके से ट्रैक पर ला दी। तो जी इनको 22 महीने दिए जा रहे हैं, जबकि इनका पहले का जी एक्सपीरियंस जी भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक जी एक जो जी इसकी रीटेंडरिंग की गई, उसमें भी ये कहा गया था बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, ग्लोबल टेंडर। और बाद में क्या हुआ कि वो जो चाइनीज कंपनी थी उसको भी कह दिया गया भाई आप चाइनीज हो, 90% जो है इंडिया में बनेगा। तो दोनों में फर्क क्या है, जो आप कर रहे थे और ये कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? बस 3 साल और जुड़ गए। अच्छा, तो ऐसा समझिए कि इसमें थोड़ा आपको 2-4 मिनट मुझे देना होगा इस वक्त इस सवाल के जवाब में। कि ये देखिए, एक तो बहुत ज्यादा पुरानी बातों में पढ़ना ठीक नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुरानी बातों को एकदम अलग कर दिया जाए, थोड़ा बहुत उस पर बात हो जानी चाहिए। और बहुत कुछ इस बारे में पिछले 2 साल में जो हुआ, प्रेस में भी आया, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और ज्यादातर उसमें सही भी था, थोड़ा बहुत गलत भी होगा। तो ये 2-4 चीजों आपका जवाब देने के लिए मैं अपने चाचा लोगों की मदद ले लूं, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल सर। तो जहाँ हमारे एक चाचा तो गालिब साहब ने लिखा है कि जानता हूं सवाब तात व जुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि ये आई नो द बेनिफिट ऑफ ओबीसेंस एंड डिवोशन, but my disposition is not to go there, and there is something that is keeping me quiet, otherwise don't I know how to speak. There is not much benefit in speaking about the past. We should always look forward. अब एक हमारे दूसरे चाचा शेक्सपियर शेक्सपियर साहब की द विंटर्स टेल में पॉलिना कहती हैं, व्हाट्स गॉन एंड व्हाट्स पास्ट हेल्प should be past grief. What has happened and can't be fixed should be past grieving over. What we should look at is something like whereof what's past is prologue, as Antonio in The Tempest, which means in contemporary uses, it would mean that history sets the context for the present. So we should learn from what has happened instead of delving in the past. Now, coming to your question, yes, 18 months from the day of the sanction from board to delivery. और यहां मैं इनको इसीलिए 22 महीने नहीं, इनको मैं फकत 15-16 महीने प्रोटोटाइप डिलीवरी तक देना चाहता हूं, यानी कि जून 22 से ज्यादा नहीं देना चाहता, क्योंकि ये किया जा चुका है। और अगर ये आईसीएफ और मेधा मिलके लग जाएं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा चुका है। और जो वक्त जाया हो चुका है उसकी बात अब करना बेकार है। अब तो ये देखा जाए कि इसको मिडिल ऑफ, जैसा मैंने बार बार कहा, मिडिल ऑफ 2022 में इसको निकाला जाए और देश को एक अच्छी ट्रेन, पहले से बेहतर ट्रेन 18 दी जाए। तो अब ये काम करना होगा। सुधांशु जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।
तो यहाँ पर एक कहावत है जिसको मैं कहना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, लौट के बुद्धू घर को आए। दोनों चीजें सही साबित हो रही हैं और अब हम कह सकते हैं कि उसी कंपनी को जिम्मा दे दिया गया है जिस कंपनी ने पहली ट्रेन 18 बनाई थी और अब उसको एक टाइम दिया गया है, पूरी टाइमलाइन दी गई है, साथ ही साथ कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिनकी टेस्टिंग फिर दोबारा जरूरी होगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में जो डिले हुआ है उसकी हम कह सकते हैं कि भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन नए सिरे से नई ट्रेन और खास तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो उस तरीके की ट्रेन भारतीय ट्रैक पर दौड़ेगी, इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए न्यूज स्टेशन। फिर मिलेंगे दोबारा।